वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं योगवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्वन्ति दिव्यै स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैरयन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। वृंदावन बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जू कनक बिहारी जू की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो पिछली बार हम लोगों ने क्या चर्चा की थी?
क्या चर्चा की थी हम लोगों ने? भगवान ने जो है अपने को पहले बताया कि भक्त लोग मुझे कैसे समझते हैं, फिर विश्व रूप के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान ने 8 रूपों में अपने को बता दिया है। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि भगवान कहते हैं अहम क्रतुरहम यज्ञ सुधाहम औषधम मंत्रो अहम आमे वाज्यम अहम अग्निराम हुतम। भगवान कहते हैं मैं क्रतु हूँ, सुधा हूँ, मंत्र हूँ, अग्नि हूँ, यज्ञ हूँ, औषध हूँ, आज्य हूँ, हुत। और तो ये यज्ञ के भगवान, जब यज्ञ हम कोई करते हैं तो उसमें कैसे प्रकट होते हैं, फिर संसार में वो अव्यक्त रूप में कैसे रहते हैं, तो उसमें भी भगवान ने अपने को 8 प्रकार से बताया है। कहते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। मैं कैसा हूँ? मैं इस संसार का पिता भी हूँ, माता भी हूँ, धाता भी हूँ, यानी धारण करने वाला, पोषण करने वाला, पितामह भी हूँ, और जानने योग्य तत्व भी मैं ही हूँ, वेद्यम। फिर कहते हैं कि पवित्र भी मैं ही हूँ, और जो प्रणव है वो भी मैं ही हूँ, और वेद भी मैं ही हूँ। तो भगवान ने यहाँ पर भी 8 विभाग बताए अपने, जो अव्यक्त रहते हैं, जो ऐसे दिखाई नहीं देते। तो ये चर्चा हम लोग पिछली बार कर चुके हैं। तो इनके अलावा भी और हैं, तो भगवान उसी कंटिन्यूएशन में आगे अब अगले श्लोक में ये बात कहेंगे कि ये तो मैं सारा 8 बता चुका हूँ। क्या? पिता, माता, धाता, पितामह, वेद्यम यानी जानने योग्य, पवित्रम पवित्र, ओंकार और वेद, जिसमें ऋजु, साम और यजु की बात हुई है। अब भगवान बता रहे हैं कि इनके अलावा 12 और अव्यक्त रूप हैं जिसको विश्व रूप में कहा जा सकता है। तो मैं उनमें कैसे हूँ, इस विषय में तुम जानो। अर्जुन को बताते हैं गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहत प्रभुआ प्रलयम प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो भगवान बता रहे हैं कि क्या है, मैं ही लक्ष्य, मैं ही पालन करता, और मैं ही स्वामी, मैं ही साक्षी, मैं धाम हूँ, शरण स्थली, अनंत प्रिय मित्र, सृष्टि तथा प्रलय और सबका आधार, आश्रय, अविनाशी बीज, ये सब मैं ही हूँ। तो कितने हो गए यहाँ पे? पिछले में कितने थे? ठीक, तो अब कितने हो गए ये वाले हैं? 12। तो 8 और 12 20। तो भगवान ने 20 तत्वों में या 20 स्वरूप में अपने को विश्व रूप प्रकट किया। तो जिसमें पहला कहा गतिम अहम अस्य जगता, मतलब इस जगत की गति में हूँ, भरता हूँ, भरता हम अस्य जगता, अगर इसको हम अलग करके देखें, साक्षी हूँ, निवास हूँ, शरणम जिसकी शरण ली जाए वो हूँ, सबका सुहित हूँ, प्रभवा प्रलया स्थानम और निधानम बीजम अव्ययम। ये 12 प्रकार से। तो गति क्या होती है? गति से हम लोग क्या समझते हैं? गति का क्या मतलब है? स्पीड, है ना। आजकल तो आप बड़ी स्पीड में रहते हैं, हमारी तरफ तो देख भी नहीं रहे हैं, है ना। उनकी गति अच्छी नहीं है, दशा, ठीक है, उनकी गति अच्छी नहीं है। और भी कैसे गति को कहते हैं? बोले उनकी दुर्गति हो रही है, उनकी सदगति हुई। ठीक, तो
वो जिस गति से जा रहे हैं वो अपने परिणति को अवश्य पहुंचेंगे। तो अगर सही सही देखें तो गति का मतलब होता है गंतव्य। गम्यता इति गति ही, है ना, जहाँ जाना है उसको, यानी डेस्टिनेशन को कहते हैं गति। तो उसमें जब क्रिया रूप हो जाता है तो उसी को स्पीड बोलते हैं। लेकिन ऐसे तो गति, अब गति जो है वो असली गति क्या है, जिसको हम लोग कह देते हैं छोटी भाषा में कि सदगति हुई। तो भगवान कह रहे हैं मैं सबका गंतव्य हूँ। अहम गति अहम अस्य जगता, इस पूरे संसार की गति मैं ही हूँ, मैं ही फाइनल डेस्टिनेशन हूँ। चाहे 1 में आ जाओ, चाहे 84 में आ जाओ, 84 के बाद फिर 84 लगा लो तो आ जाओ, लेकिन फाइनली कहाँ आना है आपको, है। तो ये आपकी मर्जी है आप कितना लगाते हैं, पर गति मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी। इसलिए भागवत पुराण में कहा गया वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखाः वासुदेव परा योगा वासुदेव पराः क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। वासुदेव परा वेदा, वेदों में जो जानने योग्य बात है, ज्ञान है, वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण है। वासुदेव परा मखाः, और उन सारे यज्ञों का क्या उद्देश्य है, भगवान को ही प्रसन्न करना। वासुदेव परा योगा, योग से क्या चीज प्राप्त करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। वासुदेव परा क्रिया, कुछ भी जो कर्तव्य किया जाता है, कर्म किया जाता है वो। वासुदेव परम ज्ञानम, परम ज्ञान कौन है, भगवान है। वासुदेव परम तपः, अगर तपस्या से कुछ प्राप्त करना है तो क्या है, भगवान है। वासुदेव परो धर्मो, परम धर्म भी वही है। धर्म क्या है अपना, धर्म है भगवान की अहेतु की सेवा करना, निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करना, ये परम धर्म बतलाया गया भागवत पुराण में। ठीक है, परा पुंसाम परम धर्मो, ऐसे करके कहा गया श्लोक। तो फिर कहते वासुदेवो परो धर्मो वासुदेव परागति, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, भगवान कृष्ण ही हैं। तो जो गति है उसका मतलब क्या हुआ, लक्ष्य हुआ, है ना। तो गति में एक दूसरा अर्थ भी आता है, सुरक्षा। भगवान के अतिरिक्त जीवन की सुरक्षा करने वाला कोई और है नहीं। तो इसलिए उस दृष्टि से भी जो कुछ है वो भगवान ही है। जो अभागे लोग इस बात को नहीं समझते कि वो कृष्ण की शरण न लेकर माया की सेवा करते हैं, तो उन्हें वो कहीं भी गति यानी सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। तो जीवों के लिए 2 प्रकार की गति हो सकती हैं, 2 प्रकार के चयन हो सकते हैं। भगवान की सेवा करके तो उससे क्या मिलेगा, अपार सुरक्षा और अपार सुख मिलेगा। ठीक है, परम आनंद जिसे कहते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान कैसे सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, तो परम आनंद मिलेगा। लेकिन अगर कोई माया की सेवा करना चाहे, इंद्रिय तृप्ति करना चाहे, संसार में जिसका मन लगता रहे, संसार की ही प्राप्ति हो, तो उसे क्या होगा, उसे अपार क्लेश और भयानक दुख मिलने वाले हैं। तो ये 2 चुनाव हैं प्रत्येक जीव के लिए। जो चुन लेता है वो, लोग कभी कभी मिश्रित भाव से भी चुनते हैं कि बोले थोड़ी सेवा कर लें, थोड़ा संसार कर लें। तो बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे कि रस्साकसी का खेल होता है ना,
एक पार्टी इधर खींच रही होती है, दूसरी पार्टी उधर खींच रही होती है, तो थोड़ी देर इधर खिसक के चले जाओ, थोड़ी देर उधर खिसक के चले जाओ, तो इसमें उस रस्सा कसी में जीतेगा कौन? आप जहाँ के तहाँ ही रह जाओगे। थोड़ी देर इस पार्टी में चले गए, फिर उस पार्टी में चले गए, तो आपका कोई गंतव्य बना क्या? नहीं बना, है ना। और जब उस जगह रहेंगे, उसी जगह जहाँ पे पहले थे सेम जगह रह गए, या कि कमज़ोर पार्टी की तरफ चले गए, तो कैसा लगेगा? दुखी होगा, दुख की प्राप्ति होगी। तो अब गति जो है, यानी इस प्रकार की गति हमको प्राप्त हो, उसके लिए क्या करना होगा? कैसे सद्गति, भगवत गति कैसे मिल सकेगी? जो गति का अर्थ है यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या है? भगवत गति। तो वो गति कैसे मिलेगी हमको, किस प्रकार से, क्या तरीका है उसका? भगवान की भक्ति से। सबसे आसान तरीका क्या है उसका? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में जब प्रारंभ किया तभी उस गति की बात कर दी है, तभी गति मिल जाएगी वो वाली। सत्संग से सबसे आसान तरीका है भगवान के विषय में सुनना, सत्संग करना, उससे बाकी सारे उत्पन्न होते हैं। नाम जब भी उससे उत्पन्न होता है, उसके बाद आएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो या पिक बकऊ मराला। तीर्थराज की बात कर रहे हैं, कहते हैं सत्संग रूपी तीर्थराज में क्या होगा? इसमें जो मज्जन मतलब नहाना, मज्जन फल, नहाने का तुरंत फल मिलेगा। पेखिए तत्काला, आप देखोगे तुरंत देखोगे क्या? काक हो या पिक बकऊ मराला, को कौवे कोयल बन जाते हैं। ठीक है, मेरी आवाज़ देखो कैसी कितनी बुरी सी है, लेकिन फिर भी आप लोग सुनते हैं। ठीक है, क्यों? सत्संग का प्रभाव। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो ये पिक बकऊ मराला। और सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा कोई छिपी हुई नहीं है, इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कैसे जो है वो कौवा कैसे कोयल बन सकता है। अब इसमें इसका विशेष तत्व कहा जो हम लोगों को लगता है कि अरे कैसे कर सकते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। एक एक आदमी जो उसके साथ, जो उसके अनुभव में आया वो बात कर रहा है, तो हम आप भी वही कर सकते हैं। शास्त्र पढ़ें, अपने घर में जो एक व्यक्ति उपलब्ध है उससे उसकी चर्चा करें। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। और जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव अभियाना। जमीन पर, आकाश में, जल में जो चलने वाले विभिन्न प्रकार के जीव हैं वो सारे मत कीरति गति भूति भलाई। मति कीरति गति, मति कीरति गति, गति मति कीरति गति भूति भलाई। जब जही जतन जहां जही पाई। तो स्वामी जी कह रहे हैं जिनको भी थोड़ी बुद्धि मिली है, सद्बुद्धि, कीर्ति मिली है, यश का प्राप्ति हो रही है, गति मिली है, या ऐश्वर्य, भूति मतलब विभूति, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मिला है। जब जही जतन जहां जही पाई, जिसको जिस भी प्रकार से मिल गया है, तो इसको ऐसे वैसे नहीं समझो। सो सब जानब सत्संग प्रभाव, लोग कहूँ वेद न आन उपाओ। दूसरे कोई तरीके से ये चारों चीजें नहीं मिलती। मत कीर्ति गति भूति भलाई, ये पांचों कोई और तरीका नहीं है इनको प्राप्त करने। कैसे मिली? सत्संग से। तो सो सब जानव सत्संग प्रभाव, लोग कहूँ वेद नयान उपाओ। और बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई सब फल, सोई फल सिद्ध सब
साधन फूला। तो जो किस चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए, किस चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए? सत्संग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। गति तो अपने आप ही, गति मति कीरति भूति भलाई, ये पांचों के पांचों स्वतः आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, मैं सबकी फाइनल डेस्टिनेशन हूँ, अंतिम गति हूँ। और उस गति को प्राप्त कैसे कर सकते हैं, गोस्वामी जी ने हमें रामचरितमानस के प्रारंभ में ही बताया है कि वो जो गति भगवान उधर कह रहे हैं 9वें अध्याय में 18वें श्लोक में मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि हम लोग उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता। फिर कहते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत। भरता, भरता मतलब, भरता क्या चीज है? भरता आलू का भरता, बैगन का भरता, फिर क्या है? पति स्वामी। भरता का मतलब है कि भोजन देने वाला। कौन? भोजन देने वाला। इसीलिए पति को भरतार कहते हैं, ठीक है। गांव में उसको थोड़ा ब्रंश कर दिया गया, भरतार कहते हैं वो जो भोजन देता है ना। तो अब जो पूरे संसार में सबको भोजन आदि मिल रहा है, तो वो किसकी कृपा से मिल रहा है? ये व्यवस्था किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है ना। और जब भगवान अगर किसी को चाहें, कभी मान लीजिए कि आज जो है इसको भोजन ना मिले, तो उसको मिल सकता है क्या? चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाएगी, रखी हुई थाली में मक्खी गिर जाएगी, ठीक है, छिपकली ऊपर से टहलते हुए गिर जाएगी। और न चाहने वाली तो बात ही नहीं, भगवान तो सबके लिए व्यवस्था करते हैं, सबके लिए भोजन इत्यादि रहता ही है ना। तो भगवान ने जो है वो सबके लिए व्यवस्था कर रखी है संसार में, ऐसा नहीं है कोई भी जिसके लिए भगवान ने व्यवस्था ना की हो। छोटे छोटे जीव, चींटी से लेकर के और हाथी व्हेल मछली तक, कोई कितना ही भोजन। व्हेल मछली की खुराक जो है वो टनों में है, कुंटलों में नहीं, टनों में है, ठीक है। व्हेल मछली जानते हैं आप? हैं? व्हेल मछली क्या खाती है? संसार का जो सबसे बड़ा जीव है ना, वो व्हेल मछली है, ठीक है। एक व्हेल मछली कम से कम 30 हाथी के बराबर होती है। कितने हाथी के बराबर? 30 हाथी के बराबर, ठीक है। और एक हाथी कितने किलो खाना खाता है? बहुत सारा, है ना। हम लोग तो जान भी नहीं सकते, आपके वजन से तो ज़्यादा। तो सोचिए कि 30 हाथी की व्यवस्था कौन करेगा? भगवान ने। हैं, चींटी के लिए कौन खाना देने जाता? हम लोग जाते हैं क्या खाना देने? नहीं। चिड़िया को हम लोग खाना देने जाते क्या? हैं, सबको तो नहीं देने जाते। कितनी चिड़िया उड़ती रहती। बंदर को, बंदर देखे आपने? उनको कौन खाना देने जाता है? सारे बंदरों को। अच्छा, ओके। तो ऐसे जितने भी संसार में जीव हैं, सबके लिए खाना है ना, सब लोग खाते हैं। उनकी व्यवस्था किसने करी? भगवान ने की। तो कभी अगर मान लीजिए भगवान की इच्छा हो जाए कि आज इसको भोजन ना मिले, उसको बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गया, डिसेंट्री हो गई, डायरिया हो गया,
हो जाता ना, पेट में दर्द हो जाता तो खा पाते क्या हम? नहीं खा पाते। मुंह में दर्द हो गया, छाले हो गए, खा पाते क्या? नहीं। फीवर आ जाता, बीमार हो गए, नहीं खा पाते। फिर कितनी टेस्टी चीज़ क्यों ना हो, चाहे जलेबी आई हो घर में तो भी, है ना, स्वीट्स आए हो तो भी नहीं खा पाते। तो भगवान जो है सबके लिए क्या है? सबका भोजन व्यवस्था करने वाले हैं। भगवान के कारण ही सारी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं वो क्या है? वो गतिर्भरता प्रभु साक्षी। और फिर क्या बोल रहे हैं? वो क्या है? वो प्रभु हैं। प्रभु का क्या मतलब हुआ? प्रभु का मतलब हुआ शासक। हम लोग बोलते हैं ना प्रभु है, प्रभु रक्षा करिए, है ना। तो प्रभु का मतलब क्या हुआ? शासक, नियंता, जो नियंत्रण में रखे वो। तो पूरे संसार को चलाने वाला कौन है? भगवान। कौन चला रहा है पूरे संसार को? भगवान, है ना। तो पूरे संसार को चलाने वाले भगवान है। सारी व्यवस्था किसने की? भगवान से। सूर्य किन की वजह से निकलते हैं? भगवान की वजह से। चंद्रमा किन की वजह से निकलते हैं? भगवान की वजह से। दिन किन की वजह से होता है? भगवान की वजह से। रात किसकी वजह से होती है? भगवान की वजह से। पानी किन की वजह से बरसता है? अगर पानी नहीं बरसेगा तो खेत में खाना हो पाएगा क्या? नहीं, है ना। हमने देखे हैं खेत में होते हैं, गेहूँ होता है खेत में, हरियाली रहती है ना। तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये सारी जो शासन है वो कौन करता है? नियंत्रण कौन करता है? भगवान करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं गतिर्भरता प्रभु। अगर कोई चाहे कि उस शासन में खलल डालना चाहे, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, तो उस शासन में खलल डाल नहीं सकता, है ना। चाहे वो योगी हो और चाहे वो राक्षस हो। विश्वामित्र जी ने बनी हुई व्यवस्था को पलटने का प्रयास किया। त्रिशंकु को वो सशरीर पहुंचा देना चाहते थे, पर चूंकि वो नियम के विरुद्ध है तो वो उसमें सफल नहीं हो सके। इतने बड़े योगी होने के बावजूद भी सफल नहीं हो सके। रावण चाहता था स्वर्ग तक की सीढ़ी बन जाए, परंतु क्या सफल हो सका? नहीं हो सका, जबकि वो त्रिलोक विजयी था। दुशासन चाहता था कि द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दे, पर क्या वो कर सका? नहीं कर सका, है ना। दुशासन जो है उसमें उसकी भुजाओं में कितना बल था? 100 हाथियों का बल, ठीक है। तो इतना बल होने के बावजूद भी वो साड़ी खींचता रहा, साड़ी बढ़ती रहे। कौन नियंत्रण करने वाला है? भगवान। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं कौन हूँ? गतिर्भरता प्रभु। कह रहे हैं साक्षी भी हूँ मैं। ऐसा मत समझ लेना गलत सही कार्य कुछ करोगे तो बच जाओगे। गलत सही कार्य करने से आप बचोगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं विटनेस करता रहता हूँ, मैं तो आपके हृदय में। ऐसे भगवान ने बहुत सारे साक्षी बताए हैं। भगवत पुराण में पढ़ेंगे तो अन्य साक्षियों का भी वर्णन हुआ है, लेकिन भगवान जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं भी हूँ, मैं तो हमेशा ही आपके हृदय में रहता हूँ, हमेशा आपके हृदय में रहता हूँ। तो मैं आपके हृदय में रहता हूँ, इसलिए आप कुछ भी करते हैं तो मैं साक्षी हूँ। भागवत पुराण में बताया गया कि जीव यानी आत्मा और परमात्मा दोनों एक डाल पे बैठे हुए दो शुक पक्षी की तरह हैं। भगवान कैसे रहते हैं? जीवात्मा भिन्न भोगों को करता रहता है, उसमें लिप्त रहता है, और भगवान उसको देखते रहते हैं, नोटिस करते रहते हैं। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं कि जो भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो एक लिमिट है, रिकॉर्डिंग हो जाती है। मोबाइल में वीडियो बनाते हैं वीडियो, तो उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है ना, हम लोग कभी भी उसको वीडियो को पलट के देख सकते हैं। लेकिन एक दिन मेमोरी फुल हो जाती है, फिर मेमोरी फुल हो गई तो वीडियो बना पाएंगे क्या? नहीं। तो पुराने वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा, तब नए वीडियो आ पाएंगे उसमें। पर भगवान क्या मेमोरी फुल नहीं होती,
सारा रिकॉर्ड होता रहता है। और उनको वो भी नहीं कि स्क्रॉल बैक करना पड़े, कहाँ रखा था मैंने वो वीडियो, ढूंढना पड़े, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहाँ था, हैं। तो ये भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, बोले ट्विंकल आ गया फटाक से, है ना। इन्होंने क्या किया था, कल क्या खाया था, भगवान ने एकदम तुरंत पता चल गया। कथा में ठीक से नहीं बैठे थे, पता चल गया, भगवान को सब पता चल जाता है। तो भगवान ने जो है 3 शिक्षाएं दी। पहली बोले मैं गति हूँ, दूसरी बोले मैं भरता हूँ, तीसरी बोले मैं प्रभु हूँ, चौथे में बोलते मैं साक्षी हूँ। और मेमोरी कितनी स्ट्रांग है। अर्जुन को कहते हैं 4थे अध्याय में, बहूनि में वतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि ना तुम वेद परंतप। तुम्हें याद नहीं है, हम दोनों के तो बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। अर्जुन को बोला ना कि मैंने तो विवस्वान को ये ज्ञान दिया था, 4थे अध्याय में हम लोगों ने चर्चा की है, सूर्य को ज्ञान दिया। तो अर्जुन को आश्चर्य, बोले बाबा सूर्य तो कब से है, आप तो अभी आए, ठीक है, मुझे मालूम नहीं है, बुद्धू बना रहे हो मुझे, हैं। बोले अच्छा, अरे तुम, मैं बुद्धू नहीं बना रहा, तू बुद्धू है, तुझे याद ही नहीं है। हम दोनों के तो कितने ही जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे साथ समस्या क्या, तुम्हारी मेमोरी कैसी है, मोबाइल की मेमोरी जैसी है, एक टाइम बाद फुल हो जाती है, डिलीट करनी पड़ती है। लेकिन मेरी मेमोरी कैसी है, वो अनलिमिटेड हार्ड डिस्क है, क्लाउड है, जहाँ पे डालते रहो। तो इसलिए मुझे पिछले सारे जन्मों का याद है, इस जन्म में जो हो रहा है वो भी याद है। क्यों? क्योंकि मैं इन सबसे परे हूँ। तो भगवान जो है वो ये बात बता रहे हैं कि वो क्या है, वो हर चीज़ के साक्षी हैं। तो हम किसी प्रकार का कुछ भी कर्म करते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई देख नहीं रहा है। भगवान इज़ ऑलवेज वॉचिंग। कोई भी गलत काम किया, भगवान इज़ ऑलवेज वॉचिंग। ओके, तो इसलिए भगवान का कैमरा जो है वो आपके हार्ट के अंदर फिट है। भगवान इज वॉचिंग थ्रू योर हार्ट बिकॉज ही इज सिटिंग देयर। तो भगवान क्या है, साक्षी भी हैं। साक्षी मतलब जो साक्ष्य दे, विटनेस दे, उसको कहते हैं साक्षी। तो ये 4 शिक्षाएं भगवान दी। 5वीं कहते हैं गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासा। मैं इस संसार का निवास स्थान भी हूँ। निवासा अहम अस्य जगतः। तो अब इसके 2 अर्थ हम लोग ले सकते हैं। 11वें अध्याय में जब भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, दिखाते हैं, तो कहते हैं अर्जुन मेरे इस शरीर को देख, इसमें चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख लेगा। तो विश्व रूप को जब देखने की इच्छा हुई तो उसमें देखा कि अनंत ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, देवता, भूत, राक्षस, पशु पक्षी सब भगवान के अंदर है। जंगल, पहाड़, पौधे, नदियां सब। तो भगवान के अंदर ही सब है। इसलिए भगवान को कहते हैं कि भगवान क्या है, जगन निवास हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है जगन निवास। ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में संपूर्ण जगत का निवास हो, तो वो क्या कहलाता है, जगन निवास, है ना। और जिसको प्रसन्न करने से पूरा संसार प्रसन्न हो जाए। जब जिसके अंदर ही, मान लीजिए मेरे पेट के अंदर कोई रहता हो, तो मुझे खाना खिलाओगे तो उसको अपने आप मिल जाएगा। इसीलिए यस्मिन् प्रसन्ने जगत प्रसन्नो भवति। जिसको प्रसन्न करने से पूरा संसार स्वतः प्रसन्न हो जाता है। अब हमारे संसार में क्या रहता है, लोग कहते हैं ठीक है भगवान का काम करना, पूजा करना, ये सब तो ठीक है, गरीबों की मदद भी तो करो। अब उन मूर्खों को कौन समझाए कि भगवान की शरणागति लेना, भगवान का आश्रय लेना, भगवान की भक्ति करना, उससे ही सभी की पूर्ति हो जाती। भगवान ऐसे माध्यम बना लेते हैं कि जिन तुम गरीबों के चक्कर में लगे हो, उनका भी भरण पोषण, उनका भी कल्याण वो उसी से हो जाएगा। वो चाहे आपको माध्यम बनाएंगे, चाहे किसी और को माध्यम बनाएंगे, स्वयं आएंगे, लेकिन वो सबका कार्य हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, भगवान को क्या कहते हैं, जगन निवास। एक कथा आती है
जिसमें भगवान किसी को भी तृप्त कर सकते हैं। कहा ना, यस्मिन प्रसन्ने जगत प्रसन्नो भवति है। तो एक बार परीक्षा लेने के लिए दुर्योधन के उकसाने पे दुर्वासा जी अपने 10,000 शिष्यों के साथ वन में चले गए और उनको कहा कि आप वहाँ जाना, द्रौपदी बहुत अच्छा पकवान बनाती हैं, उनके पास है, आप अपना भोजन प्राप्त करेंगे, आपको आनंद आएगा। दुर्वासा ऋषि तो हम सबको पता है अत्यंत क्रोधी थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो और ऐसा था कि उनके पास, हम सबको मालूम है, भगवान सूर्य की कृपा से द्रौपदी को अक्षय पात्र की प्राप्ति थी। तो जब तक अक्षय पात्र से स्वयं भोजन ना करें तब तक उसमें अक्षय मतलब जिसका क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, तो उसमें से भोजन मिलता रहता था और जिस प्रकार का नाना प्रकार के व्यंजन वो उसमें उपलब्ध हो जाते थे। तो वो क्या हुआ कि सायंकाल के पश्चात गए, तब द्रौपदी ने भोजन पा लिया था, प्रसाद पा लिया था। तो उसके बाद में अक्षय पात्र से कुछ मिलना नहीं था। अब जब आए युधिष्ठिर से कहा मैं तो अब सायंकालीन संध्या वंदन के बाद भोजन प्राप्त करूंगा। द्रौपदी के पास जब युधिष्ठिर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अब तो कुछ व्यवस्था करिए, आप करनी पड़ेगी। 10,000 शिष्य और दुर्वासा मुनि वे स्नान करके आते हैं। तो बोली अब तो क्या करूं, मैं तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं तो भोजन कर चुकी हूँ, अब तो कल ही मिलेगा जो मिलना है। सब लोग दुखी हुए। तो उन्होंने किसको स्मरण किया? भगवान कृष्ण को स्मरण किया। और भगवान कृष्ण ने जब वहाँ पहुँचे तो आते ही सबसे पहले कहा, अरे सब बातें बाद में, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो ऐसा महसूस किया सबने कि जैसे घर में आग लगी हो, कोई एक अंगारा और ले आए और डाल दे उसमें, है ना। ऐसे ही है ना, यहाँ तो है कि कहाँ उन क्रोधी ऋषि को हम भोजन कैसे खिलाएंगे, उनके शिष्यों की तृप्ति कैसे होगी। भगवान आते कह रहे अरे बाद में बात करेंगे, बहुत जोर से भूख लगी है। द्रौपदी बोली भैया तुमको इसीलिए तो याद किया, कुछ नहीं है हमारे पास। बोले अभी मुझसे रहा नहीं जाएगा, प्राण चले जाएंगे, मैं कुछ तो हो तुम्हारे पास, ले आओ। बोले खाली में हो गया मेरा अक्षय पात्र, कुछ है नहीं। अरे बोले यही तो देखो ना, इतना शाक का टुकड़ा, यही दे दो, इसी से काम हो जाएगा। लिया, उन्होंने ग्रहण किया। बोले बहुत अच्छे, डकार ली बहुत तेज से। और जब ऐसी डकार ली तो उधर दुर्वासा ऋषि स्नान करके निकले थे, वो भी 10,000 शिष्यों को 10,000 डकार आना शुरू हो गई ओ चारों तरफ से। बोले अब तो भोजन की जगह नहीं रही। जब पहुँचे वहाँ तो लौट के नहीं आए, बल्कि युधिष्ठिर भाग के गए। बोले आए नहीं, घंटों हो गए अब तो बोले अरे महाराज भोजन। बोले भाई आज नहीं, फिर कभी, अभी तो पेट पूरा भरा हुआ है, इसमें एक तिनके की भी जगह नहीं है। क्यों? यस्मिन प्रसन्ने जगत प्रसन्नो भवति। भगवान को प्रसन्न करने से पूरे संसार को स्वतः तृप्ति मिल जाती है। तो ये 5 शिक्षाएं हो गई। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहिता। छठी शिक्षा, मैं इस जगत की शरण स्थली हूं। तो शरण का क्या मतलब है? शरण का मतलब है कि जहां पर कोई यदि किसी कष्ट के कारण या किसी दूसरे कारण से जाए तो उसको संरक्षण मिले। आमतौर पे भौतिक संसार में कोई अगर किसी की शरण लेता है तो वो फिर उसका शोषण करता है। बोले उस दिन आए थे, याद करो, तुम्हें लड़ाई से बचाया था हमने, ठीक है, अब हमें 5,000 रुपये की ज़रूरत है, दोगे नहीं क्या? ऐसी बात रहती है ना संसार में, हैं। बोले अरे उस दिन बड़ी मुसीबत में थे, आए थे, बट तुम्हारे यहाँ मेहमान आ गए थे, एक कटोरा चीनी ले गए थे हमारे यहाँ से, हैं, तब आपके यहाँ जो है व्यवस्था हो पाई। ऐसी बातें कर रहे हैं आप। आज हमें ज़रूरत पड़ी है जब, तो देने को तैयार नहीं है। तो वहाँ पे क्या प्रतिस्पर्धा रहती है, शोषण करने की भावना रहती है, उदारता नहीं रहती। लेकिन भगवान क्या है? शरणागत वत्सल हैं। भागवत पुराण में माता देवहूति अपने पुत्र कपिल देव से कहती हैं, तुम त्वागताहम शरणम शरण्यम
स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम जिज्ञास्याहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सिद्धिर्विदाम वरिष्ठम। हे प्रभु, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम। शरणम शरण्यम, उसी की शरण ले रहे जो शरण लेने योग्य है। तो भगवान क्या है? शरणम शरण्यम है, जिनकी शरण लेने योग्य है। और वो कह रहे हैं कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिनकी शरण ग्रहण की जा सकती है। फिर कहते हैं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। ये संसार जो भवरूपी संसार है, इसको आप ही एकमात्र कुल्हाड़ी हैं जिससे काटा जा सकता है। फिर बोलती हैं जिज्ञासा हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सिद्धर्म विदाम वरिष्ठम। मैं आपको प्रणाम करते हूँ, मुझे जो जिज्ञासा हुई है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, आप मुझे बताएं ऐसा। तो भगवान क्या है? भगवान शरण्य है, जिनकी शरण सबको लेनी चाहिए। तो शरणागति के विषय में हम लोग जानते हैं, हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं। रावण का एक भाई हुआ करता था, क्या नाम था? विभीषण, जिसने भगवान की शरण ली। जब उसने समझाया है रावण को कि भाई आप सीता जी को वापस कर दीजिए, ये हम लोगों के लिए उचित नहीं है, पूरा कुटुंब भी समाप्त हो जाएगा, तो रावण माने नहीं और रावण ने फिर उसको लात मारी और निकाल दिया। तो उसके बाद में उसने कहा कि अब आप मुझे दोष नहीं देना, आपकी मति भ्रष्ट हो गई, पूरा परिवार ही मारा जाएगा, इसमें बचेगा नहीं कोई। और ऐसा कह के जब निकले हैं तो मन में ध्यान करने लगे कि मैं आज जाऊंगा तो उन चरणों को देखूंगा जिसकी पादुका भरत जी ले गए। सुंदरकांड में सब हम लोग पढ़ते हैं। तो वह जब जा रहे हैं तो उनको बंदरों ने देखा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सेंदु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विषेका। ताहिरा की कपीश पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन बाई। जब विभीषण आए, बंदरों ने देखा, वानर सेना ने सुग्रीव को बताया। सुग्रीव ने जाकर के भगवान राम को बताया और बोला कि दशानन यानी रावण का भाई विभीषण मिलने आया है। कहे प्रभु सखा बूझिए कहा, कहे कपीस सुनो नर ना। तो भगवान की आदत इतनी बढ़िया है कि वो बंदर भालू सबसे पूछते हैं किस लिए आया होगा। बोले रमणोक भैया आया ना, काहे आया होगा भाई। सुग्रीव जो है अपनी अकल लगा रहे हैं, कहते हैं जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सटियावा, राखिए बांध मोही ऐसे भावा। है बोले मुझे तो ज़्यादा पसंद आया, उसको बांध के रख लेते हैं। बाद में मान लो कोई ज़रूरत हुई, नेगोशिएशन है, तो कहेंगे सीता जी को दो, तुम्हारा भाई वापस देंगे, या कोई और हमारा योद्धा फंसा, कोई ऐसी स्थिति आई तो भगवान जो है मना नहीं करते सीधे, कभी आउटराइटली कभी डिनाई नहीं करते कि नहीं नहीं गलत बोल रहे हो तुम। सखा नीत तुम नीक विचारी, क्यों सखा है ना, है तो उसको आप जो कह रहे हो ठीक ही कह रहे होंगे। मम पर शरणागत भयहारी, लेकिन मेरे पास तो जो शरणागत आता है ना तो वैसे है, तो मैं तो कैसा हूँ, मेरा पन है, भगवान पन है, वो क्या है, मैं तो शरणागत की रक्षा करने वाला हूँ, उसका भय का हरण करने वाला हूँ। सुन प्रभु बचन हर्षे हनुमाना। हनुमान जी है ना, तो उनको है कि देखिए भगवान क्या करते हैं ऐसी स्थिति में। हनुमान जी कुछ बोलते नहीं, कभी सलाह नहीं देते। पूरे प्रकरण में हनुमान जी कहीं कोई सलाह नहीं देते, सुनते हैं शांति से। भगवान ने जो आदेश दिया कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपना मान नहीं, जब अपना मान होगा तभी तो सलाह की बात है। वो तो कहते हैं मेरे पास तो बुद्धि ही नहीं है, तो हनुमान जी कभी सलाह नहीं दे। सुन प्रभु बचन हर्षे हनुमाना,
समझ गए कैसे भगवान? शरणागत बत्सल भगवाना, शरणागत वत्सल है। शरणागत कहूँ जेत जय, निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में, ते नहीं बिलो कतिहान। शरणागत को जो त्याग दे हैं और अपना हानि लाभ सोच करके त्यागे, तो वो कैसा है? वो पाप से भरा हुआ व्यक्ति है, उसको तो देखना भी नहीं चाहिए। भगवान राम कहते हैं ऐसा। फिर समझाते सुग्रीव को, चाहे कुछ भी हो जाए, कोट विप्र बध लागहि जाऊं, आए शरण तजऊ नहीं ताऊं। ये हमारे आपके लिए कहा। बोले करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर रखी हो, करोड़ों ब्रह्म हत्या का भी पाप लगाओ, शरणागति ले लो। अगर मेरी शरण कोई आ जाए, कोट विप्र बध लागहि जाऊं, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। ओ सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तहि भाव न काऊ। अगर एक बार मुझसे सन्मुखता हो जाए तो उसके करोड़ों कोट के पाप नहीं, अघ मतलब पाप नहीं होता, पाप का बाप होता है। अघ मतलब पाप नहीं है, साधारण बात नहीं है, पाप पुंज है। तो ऐसे करोड़ों पाप पुंज उसके नष्ट हो जाए तभी के तभी, जैसे ही कोई भी मेरी सन्मुखता लेता है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। और जो पापी रहता है ना, जो पाप करने की जिसकी प्रवृत्ति है, उसका सहज स्वभाव क्या है? उसको मेरा भजन बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसके अंदर भाव ही नहीं उठेगा। अगर मेरी शरणागत लेने कोई आ रहा है तो इसका मतलब वो पापवंत नहीं है, तो उसका हृदय दुष्ट वाला नहीं। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। दुष्ट हृदय वाला होता तो मेरे सन्मुख आता ही नहीं। अब आया तो आया कौन है फिर? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मुझे पा सकता है? जिसका मन निर्मल हो गया हो। और मुझे इसलिए कपट छल छिद्र ये पसंद नहीं है। कोई मेरे साथ कपट करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये वो व्यक्ति है जिसका मन निर्मल हो गया। अब निर्मल कैसे हुआ? कैसे निर्मल हुआ? विभीषण का मन कैसे निर्मल हो गया? सत्संग से, सत्संग से। मति कीरति गति भूति भलाई। मति, निर्मल मति कैसे? सत्संग से। सब जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग किससे? हनुमान जी से। पहले से ही नाम जप करते थे, भक्त थे, सत्संग मिला, कृपा हुई, बुद्धि पलटी कि यहाँ नहीं रहना है, अब चलो भगवान की शरण लेने चलते हैं। और आ गए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। और भेद लेन पटवा रस शीशा। एक बार को मान लूं कि अगर रावण ने ऐसे भेजा भी हो, तब न कछु भय हानि कपीशा, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तो वैसे ही क्या हूं? शरणागत वत्सल हूं, और इस संसार में मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। सखा जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिख महु तेते। और तुम्हें मन में ऐसा लग रहा हो ना कि मेरी सलाह नहीं मान रहे, हमने तो इतनी पूरी सेना लगा रखी है, तुम्हारे बल पे नहीं युद्ध जीत रहा हूं, मेरे पास में लक्ष्मण जी हैं। निमिष मतलब पलक झपकने का समय। इतने में ही एक बार इशारा हो जाए, जगमऊ सखा निशाचर जेते, रावण सहित सब एक बार में। लक्ष्मण हनय निमिख महु तेते, और जो अब सभी ते आवा शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। जो शरणागत आया, दो बातें कही यहां पर,
जो सभी ते आवा शरणाई, भय करके, उसके अंदर भय है अंदर कि मुझे किसी से रक्षा चाहिए, मैं शरण में आ जाए। यहां पे दूसरा भाव भी कहा कि रावण भी एक शरण में आ जाए तो उसको भी अपने प्राण की तरह रख लूं। जो सभी ते आवा शरणाए, रखियो ताहि प्राण की नाए, उभय भांति तहि आनो, हंस कह कृपान केत, जय कृपाल कह चले, अंगद हनु समेत। दोनों प्रकार से आया हो, चाहे मेरा भेद लेने आया तो भी, और शरणागति के लिए आया तो भी, ऐसा कह के मुस्कुराए भगवान, बोले उसको बुला लाइए। और फिर हनुमान जी आनंद के साथ गए, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया है। हनुमान जी तो वैसे ही कुछ करते नहीं हैं, जो भगवान कहते हैं वही करने वाले हैं वो। मेरा चार्जर ला दीजिए रूम में, ये इसका लैपटॉप वाला अपोजिट साइड में होगा, डिस्चार्ज हो रही है। तो ये 6 शिक्षाएं दी। गतिर्भरता प्रभु साक्षी शरणम, फिर कहते हैं 7वीं सुहृद हूं मैं इस जगत का सुहृद हूं। सुहृदो अहम अस्य जगता, मैं इस जगत का क्या हूं? सुहृद हूं। तो सुहृद कौन होते हैं? भगवान कृष्ण क्या हैं कि वो हमारी उत्पत्ति के कारण हमारे परम पिता हैं। उनसे बढ़कर कोई मित्र हमारा, कोई शुभचिंतक हो नहीं सकता। 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम, ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम, चलो यही लगा दो, इससे भी काम चल जाएगा। पीछे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, उस साइड में लगा हुआ है, इस वाले साइड में लगा हुआ है, उसमें लंबी लीड है। तो भगवान कह रहे हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम, ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। वहाँ पे भगवान ने कहा कि मुझे तो सब यज्ञों का, तपों का भोक्ता जाने, सर्व लोकों का महान ईश्वर समझे और संपूर्ण प्राणियों का सुहृद समझे। अगर इतना समझ जाए, इतना कोई समझ जाए तो वो शांति को प्राप्त हो जाएगा। उसके आगे की स्टेप नहीं कही है। ये बात जान ही ले, इस बात को अंदर से हृदय में बिठा ले तो ही वो शांत हो जाएगा, उसे किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं रहेगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो ही सबके सच्चे शुभ चिंतक हैं। अब जो है जो शुभ चिंतक होते हैं ना, उनके चार स्तर हैं: बंधु, सखा, प्रिय सखा और सुहृद सखा। तो बंधु कौन है? हम लोगों को वैसे कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि मित्र भी इस प्रकार के हो सकते हैं। 4 बंधु कौन है? जिनसे हमारे किसी प्रकार का भी संबंध है। बंध मतलब किसी प्रकार से बॉन्डिंग हो रखी है, पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, सहपाठी हो सकता है, कलीग हो सकता है, कोई भी किसी प्रकार से बंधन में बंधा है हम, तो वो बंधु है। उसको हमसे कोई लेना देना नहीं है, चलते फिरते हाय बाय कर लेता है। ठीक है, जैसे अपन यहाँ होता है कॉलोनी में पड़ोसियों के साथ दिख गए और ठीक सब ठीक, उसका घर में घुस गए। ठीक है, बोले कल आप मर रहे थे तो हमें कोई लेना देना नहीं, कल आप जिंदा थे तो हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये होते हैं पहले स्तर के हैं बंधु। दूसरे क्या होते हैं? सखा।
जिनमें ये प्रीति जागी अंदर से कि इनका अच्छा हो जाए, तो उसे जो है वो क्या होता है कि सखा को थोड़ी बहुत ईर्ष्या, लेकिन आपके कुछ अच्छा होने से प्रसन्नता अधिक होती है। प्रिय सखा क्या है? प्रिय सखा वो व्यक्ति है जो हर स्थिति में आपका चाहता है कि भला हो, लेकिन जब अपोजिट में कुछ होने लगता है, आपके विपरीत कुछ होने लगेगा, तो वो आपको रोकेगा, डांटेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले नहीं भाई मैं इसमें साथ नहीं दूंगा, ये तुम गलत काम कर रहे हो। चाहता आपका भला है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में जब वो उल्टी तरफ जा रहे होगे तब वो आपका साथ नहीं देगा, तो वो प्रिय सखा है। सुहृद सखा कौन है? वो है चाहे उल्टी में जा रहे हो चाहे सीधी में जा रहे हो, वो आपका हमेशा साथ देगा और भला चाहेगा, दोनों बातें हैं। और अपना कोई हित नहीं है, जिसमें खुद का कोई हित नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? सुहृद। तो सुहृद कौन है? भगवान को छोड़ के कोई दूसरा सुहृद हो नहीं सकता। नाली में लोटो तो भी आपका कितनी पक्का मित्र होगा, पड़ोस में आके नाली में लोटेगा नहीं। परमात्मा आपके अंदर है, आप नाली में हो तो भी हैं, आप भक्त होकर के मंदिर में बैठे हो तो भी हैं, आपने सुअर की योनि प्राप्त कर रखी तो भी हैं, नाली के कीड़े के पेट में कीड़े हो तो भी हैं। तो उनसे ज्यादा करीबी और हर स्थिति में उनकी चाहत एक ही है कि आप भक्ति करो, आप मुझ तक पहुंचो। इसीलिए भगवान ने कहा भोग तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम इच्छति। फिर इसके बाद ये हो गए सात चीजें कहीं। आठवां भगवान कहते हैं गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभवा प्रलया स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। प्रभवा, प्रभव क्या है? प्रभव है उत्पत्ति होती जिससे, जो निमित्त उत्पादन का कारण होता है, उसको कहते हैं प्रभव। तो प्रभव है भगवान, सब चीज़ों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। उनके कारण हम लोगों ने पहले के कुछ सेशंस में देखा था कि भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति द्वारा जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसलिए भगवान ने आगे के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इद मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। अच्छा, एक बहुत अच्छी सुंदर बात हुई है कि जब नवा अध्याय आता है तो भगवान ने मैं और इतनी बार मैं कहा कि ये जो हमारा सेक्शन चल रहा है इसमें भगवान 8 बार मैं कह जाते हैं। तो आपको वो हर बार ये बताना चाहते हैं कि मेरे अलावा कोई और है नहीं। तो ये बुद्धि में जो भ्रम आता है ना कि किसी की कोई भर्त्सना नहीं, लेकिन हम इनकी पूजा कर लें, अमुक को मना लें, इनको पटा लें, सोमवार में इनकी, मंगलवार में उनकी, बुधवार में किसी और की, बृहस्पति छुट्टी हो गई, शुक्रवार को किसी और की, ऐसे। तो वो उसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, मेरे ही करना है जो कुछ। इसलिए इतनी बार भगवान ने कहा देखो तो भी मैं हूँ, नहीं दिख रहा हूँ तो भी मैं हूँ। ये 3 श्लोक 4 जो हैं वो इसीलिए बस कहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इत बत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं ही जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, और ऐसा समझकर बुद्धिमान लोग भाव के साथ मेरा भजन करते हैं तो वो उनका कल्याण हो जाता है। तो सारा वैदिक साहित्य ही ये बात स्वीकार करता है कि वही ब्रह्मा, शिव और अन्य समस्त देवताओं के स्रोत हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया कि भगवान कृष्ण ही ने ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया था, और फिर नारायण से ब्रह्मा, प्रजापति, इंद्र और 8 वसु भी उत्पन्न हुए। तो जितनी भी उत्पत्ति है वो सब किसके द्वारा हो रही है? तो प्रभवा का मतलब है जो क्रिएशन करे।
से एक पेंटर रहता है ना, दिमाग में क्रिएशन करता है, तो वो जो क्रिएशन करे, जो सृष्टि करे, और सृष्टि में समय अंतराल के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आप अगर देखो तो हर पल क्रिएशन होता है, हर समय कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है। तो हर पल क्रिएशन करने वाले कौन है? भगवान है। और फिर वो आगे क्या कहते हैं? प्रलया अहम अस्य जगता गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहित प्रभुआ प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो मैं प्रभव ही नहीं हूँ, मैं प्रलय भी हूँ, मैं प्रलय भी हूँ। तो प्रलय कैसे हैं कि जब स्थिति आती है, हम लोगों ने थोड़ा सा समझा था इस चीज़ को, कि जब सर्ग और विसर्ग होते हैं, महासर्ग होते हैं, मतलब जब क्रिएशन होता है तो उस समय भगवान से ही क्रिएशन होता है। फिर एक टेम्पररी प्रलय आती है, तो जिसमें वो सारे जीव कहीं स्टोर होंगे, जाके जो हैं संसार में वो कहाँ जाएंगे? टेम्पररी टाइम पे वो भगवान में कहीं किसी हिस्से में स्टोर होंगे। तो वो स्टोरेज प्लेस भी मैं हूँ। जब दोबारा से सर्ग होगा तो फिर से वो निकलेंगे। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि मैं कह रहे हैं एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधार्य अहम कृष्णस्य जगता प्रभुआ प्रलयस्तथा। मैं दोनों प्रकृति, अपरा और परा, इन दोनों प्रकृति के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न करता हूँ, ऐसा तुम समझो। और संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय, प्रभव भी हमने पढ़ा, प्रलय हूँ पूरे संसार में, दोनों का कारण मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ और नहीं है। तो कोई डिस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो वो भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। तो वो स्थान कहाँ होगा जहाँ पर वो जाके निवास करेंगे? तो अभी दो चीज़ें आएंगी यहाँ पर प्रलय के बाद, स्थानम और निधानम। स्थानम अहम अस्य जगता, तो स्थान वो है जहाँ पर प्राणी जाकर के टेम्पररली महाप्रलय की स्थिति में पूरा जगत जहाँ चला जाता है वो स्थान है। और फिर अपने कर्मों के हिसाब से वापस जब जीवन की उत्पत्ति होगी तो उसके साथ बाहर निकलेंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं क्या हूँ? मैं इस जगत का स्थान हूँ। इसीलिए भगवान को कहा जाता है जगन निवास, जगन्नाथ, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सारा संपूर्ण जगत उन्हीं के अंदर है। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत प्रभुआ प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। निधानम अहम अस्य जगता, मैं इस जगत का निधान हूँ। तो निधान क्या चीज़ है? निधान शब्द का मतलब होता है निधि जिसमें रहे, संपत्ति। तो संसार की जो संपत्ति है, जो हमारे लिए प्राप्त करने योग्य संपत्ति है, वो क्या है? वो भगवान ही मात्र हैं। भगवान के अलावा कुछ और प्राप्त करने योग्य नहीं है। इसीलिए भजन में हम लोग सुनते हैं ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो रतन धन इसीलिए है ना, क्योंकि सबसे बड़े जो धन है वो क्या है? तो भौतिक जगत में आकर जो व्यक्ति अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को अपने वश में कर ले, वही मात्र धनवान है। बाकी सब क्या है? निर्धन है, बाकी सब निर्धन है। तो कृष्ण के अतिरिक्त जो संपत्ति बटोरी जाती है वो संपत्ति परमानेंट नहीं होती, वो यहीं के यहीं रह जाती है। तो जो नाम जब रूपी संपत्ति बटोरता है वो उसके साथ जाती है, उसी से उसका कल्याण होता है, उसी से विनिमय होता है। ये कैसी है वो संपत्ति? ऐसी है जैसे कि अभी आप यहाँ से अमेरिका गए तो आप रुपए ले जाकर के अमेरिका में कोई कार्य कर सकते क्या? नहीं। विनिमय के लिए मुद्रा का विनिमय होता है, ये वाली मुद्रा उसमें चेंज होगी। लेकिन अगर आप आधा किलो सोना लेके चले जाओ तो सोने का वैल्यू यहाँ भी है और सोने का वैल्यू वहाँ पे भी है, ठीक है। तो जो असली सोना है वो क्या है? वो भगवान की भक्ति है, भगवान का नाम जप है, जो यहाँ पर भी कारगर है और वहाँ पर भी कारगर है।
तो उसी को लेके जा सकते हैं, बाकी सब बॉर्डर पे पुलिस छीन लेती है। यमराज के दूत आते हैं, वो अंदर से ऐसे पासा मारते हैं और खींच लेते हैं, कहते हैं ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, इसको भी छोड़ दो। तो कुछ नहीं जा रहा इसलिए। लेकिन हाँ, वो जो सुकृत है, वो जो आपने भगवान का भजन किया है, वो आपके साथ चला जाता है। तो जिन्होंने भगवान रूपी संपत्ति बटोरी है वो उसके साथ, इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने शिक्षाष्टक लिखा, और उसमें पहला जो श्लोक है वो जो लिखे 8 श्लोक लिखे, तो उसमें वो 5वें श्लोक में मेरे ख्याल में लिखते हैं, ना धनम ना जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम है। मुझे ना तो धन चाहिए, ना लोग चाहिए कि पॉपुलर हो जाऊं मैं, ना मुझे सुंदरी की कामना है, ना ही ऐसा कि मेरी कोई ख्याति फैले, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। फिर कहते हैं जन्मनी जन्मनी, जब भी मैं जन्म लूं तो सिर्फ आपकी सेवा करूं, इसके अलावा कोई और दूसरी कामना नहीं है। तो यही सच्ची कामना है, ये हमारे मन में रहना चाहिए। और फिर भगवान लास्ट में कहते हैं कि मैं कैसा हूँ, बीजम अव्ययम, बहुत सुंदर शब्द है ये। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहत प्रभु आपलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो भगवान ने कहने को कह देते मैं क्या हूँ, बीज हूँ, लेकिन भगवान ने इसमें एक शब्द जोड़ा, बोले बीजम अव्ययम, जिसका व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं, मैं ऐसा बीज हूँ जो कभी खर्च नहीं होता। वो थोड़ी अजीब सी बात लगती है। बीज क्या होता है? बीज वो होता है जो वृक्ष से उत्पन्न होता है ना। फिर उसको हम लोग उस बीज को बो देते हैं, गाड़ देते हैं। जैसे गुठली आम की निकली फल से, उसको हम लोगों ने बो दिया। जब उसमें से वृक्ष उत्पन्न होता है तो क्या वो बीज रह जाएगा? नष्ट हो गया, व्यय हो गया, खर्च हो गया। भगवान बता रहे मैं कैसा बीज हूं जो कभी खर्च नहीं होता, इसीलिए मैं अनेक बार सृष्टि उत्पत्ति कर सकता हूँ, प्रलय कर सकता हूँ, और मैं बीज रूपी बना रहूँगा। मेरे अंदर से सब निकलेगा, नष्ट भी हो जाएगा, पर मेरा खर्चा नहीं होता। तो हम साधारण वृक्ष को, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है भगवान बीज है, अच्छा कोई बात नहीं, गुठली की तरह होंगे। क्योंकि हमारी परिकल्पना कैसी है, जो भौतिक चीज़ दिखती है हमारी परिकल्पना वहीं तक सीमित है। तो हमको लगता है कि भगवान अच्छा ठीक है, गेहूं के बीज की तरह हो सकते हैं, धान की तरह हो सकते हैं, आलू की तरह हो सकते हैं, लेकिन इन सब के साथ दोष क्या है? ये सब नष्ट हो जाएंगे। एक बार वृक्ष की उत्पत्ति हुई तो सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन भगवान कैसे बीज हैं जो कभी नष्ट नहीं होते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं कैसा हूँ, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। मैं कैसा बीज हूँ जो सब प्राणियों की उत्पत्ति करने वाला हूँ, और कैसा हूँ, सनातन हूँ, जो हमेशा था, हमेशा रहेगा, जिसमें कभी भी कोई भी लॉस नहीं होने वाला, किसी तरह से वो जाएगा नहीं। तो हम लोगों ने पिछली बार भी ये गाया था, अब इसको वापस समझेंगे तो 20 के 20 जो है वो कैसे घटित हो रहा है। और अब हम लोग अगले सत्र में अगला श्लोक लेंगे, जिसमें भगवान ये मतलब अपने विश्व रूप को डिस्क्राइब करके यहाँ तक लेके आते हैं। तपाम्यहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। जो बचा हुआ है ना, वो यही बचा हुआ है। मैं ताप प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता और लाता हूँ, मैं ही अमृत हूँ, साक्षात मृत्यु भी मैं हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी सत और असत दोनों मुझ में ही है। जो भौतिक संसार देखते हो वो भी मैं ही हूँ, और जो उसके परे है वो भी मैं ही हूँ। तो ऐसा भगवान अगले श्लोक में अगले बृहस्पतिवार संभवतः बताएंगे। तब तक के लिए हम लोगों को अपने इसको रिवाइज करना होगा। और मुझे लगता है कि समय जो है तेज़ी से चल रहा है, 9-10 हो गए, तो ठीक है, अपनी वाणी को विराम देते हैं।